Good morning, students. Today we will discuss about the geographical factor. In previous video, we discussed about some historical factors, economic factors that become increased diversity in our India. Today we will discuss about some geographical factors, and also we will study. We will discuss a case study of Kerala and Ladakh. Okay, students, let's start. Geographical factors. Geographical factors are play an important role in diversity of any country. Geographical factors कैसे इफेक्ट करते हैं किसी भी डाइवर्सिटी को? देखिए बेटा, जैसे हमारा कंट्री है, इस यहाँ के ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कहीं फ्लैट प्लेन्स हैं, कहीं हाई माउंटेन्स हैं, कहीं स्नो कवर्ड एरिया है, कहीं प्लेट्यू है. तो ये ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं. ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ही लोगों का फूड, लोगों की ड्रेस, लोगों के कल्चर होते हैं. तो इस तरीके से ज्योग्राफिकल फैक्टर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी. ओके स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पीपल select their occupations also. Okay, तो इन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को इजीली समझने के लिए हम टू ऐसे रीजन्स जो डिफरेंट ज्योग्राफिकल फैक्टर हैं, इनका केस स्टडी करते हैं. फर्स्ट केरला. वेयर इज केरला? लोकेशन ऑफ केरला. केरला इज सिचुएटेड इन southwest part of India. It is situated on the in coastal area. It is also a coastal area. It is stretched about 35 kilometer to 120 kilometer. There are many hills. There are many valleys in Kerala. There are many rivers and its tributaries also flow in Kerala. केरला की जैसी क्लाइमेट है, जैसे उसके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, मॉडरेट क्लाइमेट है, क्योंकि ये किसी वाटर बॉडी के पास होने की वजह से मॉडरेट क्लाइमेट है. मॉडरेट क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ पर जो बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं, स्पाइसेस लाइक जिंजर, लाइक कार्डमोन, लाइक ब्लैक पेपर, लाइक और भी बहुत सारे ऐसे मसाले होते हैं जो यहाँ पर केरला फेमस ही अपने स्पाइसेस के कारण है. तो केरला के जो अब हम कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स पढ़ते हैं. हिस्टोरिकल फैक्टर्स हमने in earlier time many tourists, many foreigners come to Kerala to gain spices लेने के लिए बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ हमारे इंडिया में आते थे. जैसे वास्को डी गामा भी आया था और भी बहुत सारे आए थे. तो ये सब यहाँ से स्पाइसेस का ट्रेड करते थे, यहाँ से ले जाते थे और अदर कंट्रीज में उनका ट्रेड करते थे. यहाँ पर इजीली चीप रेट्स में मिल जाते थे और उनको जाके दूसरे कंट्रीज में उनका ट्रेड करते थे जो फॉरेनर्स हैं वो. नाउ वी विल नो दैट इफेक्ट्स ऑफ दीज फैक्टर्स ऑन डाइवर्सिटी. अब ये जो फैक्टर्स हैं, केरला के जो फैक्टर्स पढ़े, ज्योग्राफिकल हिस्टोरिकल फैक्टर्स पढ़े हमने, ये डाइवर्सिटी को कैसे अफेक्ट करते हैं ये हमें जानना है. देखिए बेटा, केरला में जो पीपल्स रहते हैं, वहाँ के लोग डिफरेंट ऑक्यूपेशंस करते हैं, डिफरेंट जैसे कि डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग भी रहते हैं यहाँ पर. फिर भी उन लोगों में यूनिटी है.
जैसे केरला का एक हार्वेस्टिकल फेस्टिवल है ओणम, जो वहां के ऑल पीपल्स के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, केरला में भी डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं और वो अपने रिलीजन के साथ साथ दूसरे रिलीजन के लोगों को भी रेस्पेक्ट करते हैं, उनका धर्म को भी उतना ही महत्व देते हैं, अपने फेस्टिवल्स को भी उतना ही सेलिब्रेट करते हैं, दूसरों के फेस्टिवल्स को भी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि क्रिसमस हुआ, ईस्टर हुआ, ये भी वहाँ अच्छे से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। नाउ वी नो अबाउट द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ऑफ लद्दाख। यू नो वेरी वेल, लद्दाख इज in Jammu and Kashmir. It is situated in the north part of Jammu and Kashmir. Jammu, it is a snow-covered area throughout the year. सारा साल बर्फ से ढका रहता है, so there is no possibilities of agriculture. There are less trees, बहुत कम पेड़ हैं। लोगों का जो लाइफ है वो बहुत ही डिफिकल्ट है। लोग इन स्लोप्स, बहुत सारे हिल्स हैं लद्दाख एरिया में, तो स्लोप्स एरिया में जो कुछ लोग हैं वो एग्रीकल्चर करते हैं। जो ढलाने होती हैं उन एरियाज में लोग एग्रीकल्चर करते हैं, पशुओं के लिए चारागाहें वगैरह वहां पर बनाते हैं, जिससे कि जो एनिमल्स हैं उनको फूड मिल जाता है। नेक्स्ट, लद्दाख में जैसे कौन कौन से एनिमल होते हैं, काउ, शिप्स, गोट और भी बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ के लोग ज्यादातर फ्लैश ईटिंग है। इसके अलावा कुछ मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट या मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स इनके फूड हैबिट्स में शामिल होता है। नाउ वी विल नो अबाउट हिस्टोरिकल फैक्टर्स। देखिए बेटा, कश्मीर लद्दाख रीजन में जो शिप्स पाई जाती हैं उनसे जो वूल प्राप्त होती है उसको दिस वूल इज नोन एज पैश्मीना वूल। इट इज वेरी फेमस। इन दिस रीजन पीपल मेक्स डिफरेंट carpets etc. and sell to other states and other countries. So यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज के पीपल आते हैं यहाँ से वूल लेने के लिए, यहाँ से बने हुए जो हैंडक्राफ्ट थिंग्स होती हैं उनको लेने के लिए पहले आते थे, पहले समय में भी आते थे। और जो लद्दाख रीजन से के रीजन में जो हिल्स हैं वहां से डिफरेंट रूट्स जाते हैं तिब्बत को, और तिब्बत में ले जाके तिब्बत के पर्सन यहाँ आते हैं, वो पैश्मीना वूल परचेज करके अपने कंट्री जाते हैं। तो इस तरीके से, और यहाँ से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो वहां पर ले जाके उनको, लद्दाख को मिनी तिब्बत भी कहा जाता है, क्योंकि लाइक तिब्बत की तरह यहाँ लद्दाख में भी बुद्धिस्ट पर्सन, मुस्लिम पर्सन, हिंदू भी हैं, बहुत सारे हैं। और जिस प्रकार से द ग्रेट किंग अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार लद्दाख में, कश्मीर में किया, उसी तरीके से तिब्बत में भी किया। तो दीज आर द सम हिस्टोरिकल फैक्टर्स ऑफ लद्दाख। What are the effects of these factors on diversity? देखिए बेटा, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग तो हैं लद्दाख में, डिफरेंट रिलीजन्स, बुद्धिज्म भी है, ये मुस्लिम भी हैं, हिंदूज भी हैं। तो ये सभी अपने फेस्टिवल जितने उत्सव से सेलिब्रेट करते हैं, उत्साह से सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे ही वो दूसरों के रिलीजन को भी उतना ही रेस्पेक्ट देते हैं। यहाँ के लोग एनिमल रेयरिंग करते हैं, जो पैश्मीना वूल होती है उसको अदर कंट्रीज में सेल करते हैं। तो इसमें
सभी का ही रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से एक यूनिटी बनती है हमारे इंडिया के इस पार्ट में। ठीक है, नाउ वी विल नो अबाउट द इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी। We all know India is a country that full of different diversities, फूड हैबिट्स को लेके, ड्रेसेस को लेके, लैंग्वेज को लेके, कास्ट, डांस फॉर्म्स, रीजन्स आर डिफरेंट वेराइटीज इन आवर कंट्री। डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं, बट देयर इज यूनिटी इन ऑल पीपल्स। बहुत सारे समय हमने जैसे कि फ्रीडम मूवमेंट में हमने देखा कि किस प्रकार से ऑल रिलीजन्स, ऑल कल्चर्स, ऑल रीजन्स के लोगों ने मिलकर जो फ्रीडम मूवमेंट है वो लड़ा, एक साथ सेल में भी गए, जेल में भी गए। तो उस समय जो ब्रिटिश पीपल थे उन्होंने समझा था कि इतनी डाइवर्सिटीज होने के कारण हम इंडिया में इजिली रूल कर सकते हैं, लेकिन इंडिया के लोगों ने ये दिखाया कि किस प्रकार से हम इतनी डिफरेंट डाइवर्सिटीज होने की वजह से हम सारे यूनिटी में हैं और हमारे इंडिया को फ्रीडम दिलाए। ओके स्टूडेंट, दिस इज योर चैप्टर। थैंक यू।